कोई परीक्षा कितनी टफ है ये जानने के लिए उसके सक्सेस रेशो को देखना चाहिए। इस मापदंड से सिविल सर्विसेज एग्जाम या आईएएस एग्जाम को सबसे कठिन परीक्षा कहा जा सकता है। इसका सक्सेस रेशो 0.01% है। ऐसी परीक्षा में सफलता पाने के लिए केवल प्रतिबद्धता, तैयारी और किस्मत ही काफी नहीं होती। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि उम्मीदवार आईएएस की तैयारी को अपनी जीवन शैली ही बना डाले। पहले ये बहुत बोझिल लग सकता है, लेकिन अगर आप आईएएस परीक्षा को क्लियर करने को लेकर समर्पित और गंभीर हैं, तो इसकी तैयारी का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हासिल होती हैं। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन तक हमारे सारे वीडियोस के अलर्ट पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, फौरन हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आईएएस की तैयारी को अपनी जीवन शैली में शामिल करने के लिए जरूरी है कि आप इन 10 आदतों को अपना लें। तो फर्स्ट है टाइम टेबल बनाएं। अगर आप आईएएस परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाना कितना जरूरी है। आपका टाइम टेबल ऐसा हो जो पढ़ाई के घंटे, आराम, फिजिकल एक्टिविटी और सोशल लाइफ सभी के बीच संतुलन बनाकर चले। सारा समय सिर्फ पढ़ाई करते रहने से लाइफ मोनोटोनस बन जाएगी और पढ़ाई में आपका मन ही नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप 2-3 अलग अलग टाइम शेड्यूल बना लें, जिसमें आपकी पढ़ाई के दैनिक, साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य निर्धारित हों। इससे आप अपनी तैयारी की निगरानी कर पाएंगे और जहां जरूरी हो वहां सुधार भी ला पाएंगे। दूसरा पॉइंट है कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। कई उम्मीदवार तथ्यों को रट लेते हैं बजाय उनका कॉन्सेप्ट समझने के। ये तरीका बिल्कुल गलत है। हमारी याददाश्त केवल एक सीमित डेटा ही स्टोर कर सकती है और ये भी समय के साथ धूमिल पड़ने लगती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी पढ़ें उसकी मूल अवधारणा को गहराई से समझें। अगर आप किसी टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो उससे जुड़ी तमाम जानकारी अच्छी तरह याद भी रख पाएंगे। थर्ड है कि अपनी राइटिंग स्किल विकसित करें। कई आईएएस उम्मीदवार केवल प्रिलिमिनरी एग्जाम पर ही फोकस करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा है। शुरू में ये रणनीति सही लग सकती है, लेकिन आगे चलकर आपको एहसास होता है कि ये गलत है। तो आईएएस की मेंस परीक्षा एक सब्जेक्टिव टाइप परीक्षा है, जिसमें आपको हाथ से उत्तर लिखने होंगे। इसीलिए अगर आप मेंस परीक्षा में भी सफल होना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप प्रीलिम्स स्तर से ही अपनी राइटिंग स्किल में निखार लाना शुरू कर दें। चौथा पॉइंट है अखबारों से दोस्ती। अखबार किसी आईएएस उम्मीदवार का सबसे बड़ा दोस्त होता है। आपको रोज अखबार पढ़ने की आदत डालनी ही चाहिए, मगर इतना ही काफी नहीं है। आपको उन टॉपिक्स की पहचान भी होनी चाहिए जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अखबार पढ़ना शुरू करने से पहले खुद से पूछ लें कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए और कहां पढ़ना चाहिए। इस प्रकार आप वही पढ़ेंगे जो पढ़ना जरूरी है और आवश्यक सूचनाएं इकट्ठी करते चलेंगे। फिफ्थ पॉइंट है सरकारी वेबसाइट पर नजर। तो अधिकांश आईएएस उम्मीदवारों का इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता कि सरकारी वेबसाइट्स नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, डेटा और रिपोर्ट्स का सरल और सुगम स्रोत है। इन वेबसाइट्स का अध्ययन कर आप जो सूचनाएं पाएंगे और जो समझ विकसित करेंगे वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में लाभदायक रहेंगी। सिक्स पॉइंट इज क्वालिटी डिस्कशन। किसी आईएएस उम्मीदवार को अपने साथी उम्मीदवारों और टीचर्स और कोचिंग इंस्ट्रक्टर्स के साथ स्वस्थ और उच्च कोटि की डिस्कशन करते रहना चाहिए। इन चर्चाओं में किसी एक टॉपिक पर फोकस करें, उसे अलग अलग नजरियों से देखें और अपने बात को प्रामाणिक डेटा के आधार पर आगे बढ़ाएं। किसी टॉपिक पर अलग अलग नजरिए सामने आने पर आप परीक्षा में अधिक संतुलित और परिपूर्ण उत्तर दे पाएंगे। एंड सेवेंथ टिप इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। तो परीक्षा में सफल होने के लिए ही नहीं, आईएएस अधिकारी के रूप में काम करने के दौरान भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की दरकार होगी। आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी जिनसे आपको नई तकनीकों से निपटना होगा। आपको यूपीएससी के वास्ट सिलेबस को पढ़ने, टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्सेज, पीयर प्रेशर, समाज के प्रेशर आदि की चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियों में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ही काम आएगा।
8th पॉइंटर्स, अपने टीचर खुद बने। तो किसी एक टीचर, गाइड, मेंटोर या किसी एक कोचिंग क्लास मटेरियल पर निर्भर रहने से बात नहीं बनने वाली। आपको खुद अपना टीचर बनना होगा। आप खुद ही प्रश्न तैयार करें और रेफरेंस और स्टडी मटेरियल के इस्तेमाल से उनके उत्तर तलाशें। टीचर और स्टूडेंट दोनों की भूमिकाएं खुद निभाने से आपके भीतर आत्मविश्वास का भी संचार होगा, जो परीक्षा में और उसके बाद भी आपके खूब काम आएगा। 9th टिप इज स्वस्थ जीवन शैली। तो ढेर सारी किताबों के साथ खुद को कमरे में बंद करके आज तक कोई IAS परीक्षा क्लियर नहीं कर पाया है। आपको अपने स्वस्थ, मनोरंजन और सामाजिक जीवन पर भी ध्यान देना चाहिए। योग, ध्यान या फिर रनिंग, स्पोर्ट्स आदि के लिए रोज समय जरूर निकालें। पौष्टिक भोजन और रोज कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें। परिवार के साथ तो समय बिताएं ही, और ऐसे दोस्त भी बनाएं जिनके लक्ष्य आपसे मिलते जुलते हों। इससे आपका फोकस बना रहेगा और आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। 10th टिप इज प्रतिबद्धता और समर्पण। तो IAS परीक्षा में सफलता का सफर बहुत लंबा और मुश्किल है। आपकी प्रतिबद्धता ही इस सफर को पूरा करने में आपकी काम आएगी। आपके सामने ऐसी कई चुनौतियां और समस्याएं आएंगी जिनसे आपके कदम डगमगा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपको खुद पर विश्वास हो और अपने लक्ष्य के प्रति आप में समर्पण हो। तो ये थे 10 टिप्स। तो ऐसे ही दिलचस्प और एजुकेशनल वीडियोस के लिए देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।